अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो पीएचडी और एमफिल टेस्ट के बारे में है, जो कि सीएमबी में होता है और सीएएमबी में होता है। एमएमजी, एसपीएस, जितने भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं, लाइफ साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो टेस्ट होता है उसके मतलब जो है वो मैं गाइडेंस देने लगा हूँ। तो टेस्ट इस तरह का होता है कि उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है जीआरई बेस्ड, उसके 50 क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा पार्ट होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं। तो पहले पार्ट की हम बात कर लेते हैं, जो जीआरई बेस्ड होता है। जीआरई बेस्ड में 20% इंग्लिश वर्बल रीजनिंग होगी। इंग्लिश वर्बल रीजनिंग होगी, और इंग्लिश वर्बल रीजनिंग में क्या चीज़ आएगी, इसमें साइनोनाइम्स होंगे, एंटोनाइम्स हो जाएंगे, एनालॉजीज़ हो जाएगी, और सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर एंड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आएंगे, और लॉजिकल वर्बल रीजनिंग और इन्फरेंस के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हो जाता है इंग्लिश वर्बल रीजनिंग का पार्ट मुकम्मल। आगे 15% जो क्वेश्चन है वो आएंगे एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के। एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, इसमें क्या कुछ आएगा, इसमें नंबर्स एंड लेटर सीरीज़ आएगा। नंबर्स क्या होता है 1 2 3 4, और लेटर्स क्या होता है ABCD। इनका आपस में जोड़ तोड़, इनका खेल आगे पीछे इनको करके तो वो क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरी इसमें है लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन के क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल पजल्स के क्वेश्चंस आएंगे, कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्शंस और ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन के रिजल्ट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। तो ये इस तरह पार्ट मुकम्मल हो जाता है एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस का। तो इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 15% जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें क्या कुछ है, इसमें अरिथमेटिक्स है। अरिथमेटिक में क्या कुछ आता है जी, अरिथमेटिक में परसेंटेजेस हैं, रेशोज़ हैं और एवरेजेस हैं। ठीक हो गया जी। परसेंटेज मालूम करनी है, रेशो वाले क्वेश्चंस आएंगे, एवरेज मालूम करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह अलजबरा और इक्वेशंस के क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, नंबर सीरीज़ एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद टाइम, वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस के आएंगे कि कोई मज़दूर है वो काम कर रहा है, उसको इतना टाइम लगा है, तो वो मज़दूर बढ़ गए हैं तो कितना टाइम कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह वर्क और स्पीड और डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इस तरह जीआरई बेस जो पार्ट है वो मुकम्मल हो जाता है, और उसके बाद आएगा बारी आएगी सब्जेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है। सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 50% है, 50 क्वेश्चन आएंगे इसके। तो इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या कुछ आ सकता है जी, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पीसीआर, आरटीपीसीआर, सीक्वेंसिंग, जीन क्लोनिंग एंड जीन एक्सप्रेशन, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ सकते हैं, बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। इस तरह जेनेटिक्स में क्या कुछ आएगा, जेनेटिक्स में पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल साइकिल, सेल सिग्नलिंग और अपोप्टोसिस के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी। बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, डीएनए है, लिपिड्स है, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एंजाइम्स के रिलेटेड आ जाएंगे, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड आ जाएंगे क्वेश्चंस, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के रिलेटेड। माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो है बैक्टीरिया के रिलेटेड क्वेश्चंस,
और वायरसेस और फंजाई के रिलेटेड, माइक्रोबियल जेनेटिक्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इम्यूनोलॉजी बेसिक्स, इम्यूनोलॉजी के वेरी बेसिक्स क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह हम बात करें, आगे बढ़ें तो आगे फोरेंसिक साइंसेस आ जाता है। फोरेंसिक साइंसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रिलेटेड आ जाएंगे क्वेश्चन, एसटीआर एनालिसिस के रिलेटेड आ जाएंगे, क्राइम सीन एविडेंस के रिलेटेड आ सकते हैं, फोरेंसिक सेरोलॉजी के रिलेटेड आ सकते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे आ जाती है बारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सीक्वेंस अलाइनमेंट है, ब्लास्ट है, बायोलॉजिकल डाटाबेस है और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस आ जाता है। और इन सब से बढ़कर जो लेबॉरेटरी की टेक्निक्स हैं उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, जिसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, एलाइजा है, स्पेक्ट्रोमीट्री है और क्रोमेटोग्राफी है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है। तो ये वाला पार्ट जो है इस तरह ये मुकम्मल हो जाता है। सब्जेक्ट जो पार्ट है इसमें इस ये सीक्वेंस में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करके टेस्ट की तैयारी करेंगे वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनके रिज़ल्ट अच्छे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको फॉलो करें और अच्छे रिज़ल्ट जो है वो स्कोर जो है वो हासिल करें। बहुत शुक्रिया।